नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 100 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, 2 पॉइंट के बीच में वो 100 वोल्ट है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इफ़ एन अननोन चार्ज इज़ मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 500 जूल। कह रहे हैं अननोन चार्ज बिटवीन द पॉइंट मूव कर रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो 500 जूल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, हमसे कह रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज मालूम कर। हमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 100 वोल्ट, हमने वी लिख दिया 100 वोल्ट। हमें वर्क डन दे दिया है 500 जूल, हमने वर्क डन लिख दिया 500 जूल। उसके बाद हमसे कह रहे हैं चार्ज मालूम करें, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, हमने लिख दिया क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, V इज़ इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, फिर हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ से हमने Q फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमने Q फाइंड करना है। तो हमने लिखा है Q, इसको Q यहाँ देखिए स्मॉल लिखा है, यहाँ इसे भी स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा W/V हो जाएगा। W हमने लिख दिया 500, V लिख दिया 100, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 कूलम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 कूलम। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर 14 के MCQ और 14 की प्रॉब्लम और एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 15 जो है हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके हम जो है प्रॉब्लम और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नंबर 1 इसकी एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस आ 50 किलो ओम रेजिस्टेंस हुज करंट इज़ 300 माइक्रो एम्पेयर। हमसे कह रहे हैं हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप, कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे अक्रॉस आ 50 किलो ओम रेजिस्टेंस। हमारे पास एक 50 किलो ओम रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। ठीक है, उसके अक्रॉस कितने वोल्ट करंट, कितने के कहते हैं वोल्टेज उसके अक्रॉस ड्रॉप होंगे, जबकि जो करंट हमें गिवन है 300 माइक्रो एम्पेयर गिवन है। हम जानते हैं रजिस्टर है, हम उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम R से शो करते हैं, कैपिटल से। 50 किलो ओम, ठीक है, किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3 प्लस का ओम, ये सैम्पल है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओहम लिखते हैं या OHM लिख दें, इसकी जगह ओहम लिखें या OHM लिख दें, ये सैम्पल लिख दें, आप बना दें, या आप क्या लिख दें ओहम OHM। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट हैं। हमें यहाँ उसके बाद क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है, हमें यहाँ करंट गिवन है, करंट हमें कितना गिवन है, हमें करंट गिवन है 300 माइक्रो एम्पेयर। और हमसे कह रहे हैं वोल्टेज मालूम करें, V इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू होता है IR के। हमने यहाँ पर V फाइंड करना है, तो V लिखा एज इट इज़, I हमें गिवन था 300, R गिवन था 15 एक्सपोनेंट 3। हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपके पास यहाँ एक्सपोनेंट -6 है और ये एक्सपोनेंट प्लस का 3 है, और एक ज़ीरो ये रहा, 2 ज़ीरो ये रहे, ये हो जाएंगे 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो ये, 6 ज़ीरो प्लस के और 6 माइनस के, ये हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 3 5 15 बच जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहे हैं फाइंड द करंट पासिंग थ्रू सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो। रजिस्टर जो है आपके पास सीरीज़ में लगे हुए। ठीक है, हमारे पास ये सर्किट हमें गिवन है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में एग्जांपल भी है ये। ठीक है, तो हमें R1 गिवन है 100 ओहम, ठीक है, R2 गिवन है 400 ओहम, R3 गिवन है हमें कितना है 200 ओहम। ये ओहम हम जानते हैं, हमारे पास ओहम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो हमसे कह रहे हैं क्या करें, हमने वोल्टेज मालूम करने हैं हर रजिस्टर के अक्रॉस, क्या कह रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने वोल्टेज V1 V2 V3 इनके अक्रॉस V1 V2 V3 फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये R1 है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे V1 होंगे, ये R2 है इसके क्रॉस वोल्टेज V2 होंगे एज वेल एज V3 होंगे। और हमसे कह रहे हैं कि करंट भी मालूम करें, क्या मालूम करें, वोल्टेज, ठीक है, पासिंग थ्रू द सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द ईच ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट बिलो। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं फाइंड द करंट और वोल्टेज दोनों फाइंड करें। तो हमने डेटा लिखा R1 R2 R3, V हमें गिवन है 7 वोल्ट। V कितना गिवन है हमें, V हमें गिवन है 7 वोल्ट। ये डायग्राम हमें बना के दिए, क्वेश्चन में V नहीं लिखा हुआ, हमने यहाँ पे
डायग्राम में यहाँ पर 7 वोल्ट लिखा है। क्या लिखा है? 7 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हमने V1 V2 V3 फाइंड करना है और हमने IT मालूम करना है, हमने टोटल करंट भी मालूम करना है और हमने क्या मालूम करना है? I1 भी मालूम करना है, I2 भी मालूम करना है और I3 भी मालूम करना है। और जैसा कि हमने डायग्राम में देख लिया, हमारे पास ये जो रजिस्टर हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में हमारे पास जो करंट होता है वो सेम होता है। जो हमारे पास IT का करंट होगा वही, जो टोटल करंट होगा वही I1 के क्रॉस करंट पास होगा, वही I2, वही I3, मतलब R1 R2 R3 के क्रॉस भी वही करंट पास होगा। ठीक है, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने ओम्स लॉ लिखा, V इज़ इक्वल टू आई आर। हमने सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है RT इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रजिस्टर को आपस में सम कर दो उनके रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? RT फाइंड करने के लिए हमने R1 R2 R3 को आपस में प्लस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया RT 700 ओहम। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है? हमने RT निकाल ली। RT के बाद हमने क्या करना है? हमने पहले तो क्या निकाला? करंट। क्या निकाला? हमने करंट निकाला। हमें वोल्टेज गिवन थे, RT हमने निकाल लिया है, हमने अभी करंट निकाला। टोटल हमने करंट निकाला IT कैसे निकालेंगे? IT होगा V/R। हमने यहाँ से निकाला ये फॉर्मूला। I क्या होगा? V/R। V इधर ही रहेगा, R इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। ठीक है, तो IT लिखें, I1 लिखें, I2 लिखें, सबके लिए यही फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हमने V हमें गिवन है 7 वोल्ट। ठीक है, और R हमने निकाल लिया है, मतलब RT होगा। ठीक है, VT भी लिख सकते हैं, नो इशू, VT RT कर दें। तो हमारे पास VT कितना है? 7, और RT हमारे पास आ गया 700। इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 एम्पेयर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। IT लिखा है, क्या लिखा है? ये IT हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। इसके बाद आपको जैसे हमने बता दिया गया था कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो जो हमारे पास IT है वही हमारे पास I1 होगा, I2 होगा, वही हमारे पास क्या होगा? I3 होगा। ठीक है, सब सेम होंगे। इसके बाद हमने निकालने हैं नाउ वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। फॉर ईच रजिस्टर के हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं। हमारे पास V1 क्या होगा? V1 होगा I1 R1, V2 होगा I2 R2, V3 होगा I3 R3। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें चेंज करें। हमने यहाँ लिखा V1 लिखा, तो I1 R1। I1 हमारे पास कितना है? हमने कहा जैसा कि I1 I2 I3 IT के ही बराबर है, तो हमारे पास I1 क्या हुआ? 0.01। और हमारे पास R1 क्या है? हमारे पास R1 हमें गिवन है 100। R1 हमें गिवन है 100 ओहम, तो हमने 100 ओहम लिख दिया। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास V1 आ गया है 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हमने V2 निकाला। V2 के लिए हमने क्या किया? I2 मल्टीप्लाई बाय R2 कर दिया। I2 हमें कितना गिवन है? हमने वैसे पहले बता दिया, I2 और IT सब सेम है, तो I2 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास कितना है? 400 ओहम। 400 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया कितना? 4 वोल्ट। कितना आ गया आंसर? 4 वोल्ट। ठीक है, ये V2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा? V2 आएगा, V2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? V2 लिखा जाएगा। कट करके हम यहाँ लिख देते हैं V2 इज़ इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? V3 के लिए क्या करेंगे? I3 मल्टीप्लाई बाय R3 हमें गिवन है 200 ओहम, तो हमने इन दोनों की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ जाएगा V3 इक्वल आ जाएगा 2 वोल्ट के। V3 क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट के। तो हमसे कहा गया था कि आपने इस रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, वोल्टेज मालूम करने हैं। ईच रजिस्टर के अक्रॉस हमने हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाली और हमने हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट भी फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब हमारे पास जो है वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पर जो है देखें, जो रजिस्टर है वो हमें पैरेलल में कनेक्टेड हैं आपस में। फाइंड द करंट इन द सर्किट बिलो एंड द करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट। ठीक है, इन द सर्किट इन पैरेलल, जो हमारे पास जो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में लगे हुए इन एग्जाम्पल 2। हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, जिस तरह एग्जाम्पल 2 में हमारे पास रजिस्टर लगे हुए थे, कह रहे हैं वही वैल्यू कह रहे हैं आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, R1 R2 R3 की हमने वही वैल्यू यहाँ लिख दी, 100 400 200। तो हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फाइंड द करंट इन द सर्किट बिलो। ठीक है,
एंड करंट पासिंग थ्रू, पहले करंट मालूम करें, फिर हमसे कह रहे हैं ईच रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट मालूम करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने सोल्व किया जैसे हमने वहाँ सोल्व किया था। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फ़र्क होगा, हमारे पास वो सीरीज़ था, या हमारे पास पैरेलल है। पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डायग्राम की शेप होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, ऊपर नीचे यूँ लगे होते हैं हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास सीरीज़ में हमारे पास रजिस्टर जो लगे होते हैं वो एक ही सीक्वेंस में यूँ लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अब क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से RT फाइंड करेंगे। हमें वोल्टेज जो हमें 7 वोल्ट ही हमें गिवन है, तो हमने पहले RT निकालनी। RT का हमारे पास यहाँ फार्मूला है 1/RT इक्वल है पैरेलल के लिए, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सबके ऊपर 1 लिखा है, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। हम यहाँ से RT फाइंड करेंगे। RT निकालने के बाद हम क्या करेंगे, IT निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम IT निकाल देंगे। हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, हमने लिखा सोल्यूशन 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 कितना गिवन है 100, R2 400, R3 200 पुट कर दिया, तीनों का एलसीएम लिया, 400 एलसीएम आ गया। इन तीनों को हमने सोल्व किया, एलसीएम सोल्व करना आता है आपको। ठीक है, इसको सोल्व किया, इन तीनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 7/400। हमने फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 400 1 सा 400, 7RT ये रहा। हमने RT फाइंड करना है, तो 7 इधर आके डिवाइड हो गया हमारे पास 400 के नीचे। उसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 57.1 ओहम, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम। अब हमने रेजिस्टेंस तो टोटल निकाल ली, अब हम क्या फाइंड करेंगे इसका, अब हम मालूम करेंगे इसका करंट, टोटल करंट फाइंड करेंगे। हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या, IT इज इक्वल टू VT/RT। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VT हमें गिवन है कितना 7 वोल्ट, और RT अभी हमने फाइंड किया 57.1। ठीक है, ये रहा 57.1। हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया 7/57.1, तो हमारे पास RT आ चुका 0.12 एम्पेयर। ठीक है, नाउ करंट फॉर ईच रजिस्टर। अब हमने हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है कि R1 के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, ऐसे ही R2 R3 के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं हमारे पास ओम्स लॉ, हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू IR था। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, I निकाला। I कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R के। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। I1 क्या होगा, अगर हम साथ में सब्सक्रिप्ट इसका 1 लगा दें, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1/R1 के। ठीक है, तो हम इस तरह हम तीनों रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास वोल्टेज है, जिस तरह हमारे पास सीरीज़ में करंट सेम होता है इसी तरह हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज टोटल होंगे वही वोल्टेज हमारे पास क्या होंगे, V1 मतलब R1 के क्रॉस गुजरने वाले वोल्टेज जो होंगे V1 होंगे, वो वही होंगे जो कि टोटल वोल्टेज होंगे। ठीक है, ऐसे ही V2, ऐसे ही V3, जो कि हमारे पास सब क्या हैं 7 वोल्ट हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी करंट निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू V1/R1। V1 हमारे पास आ गया 7 वोल्ट, और हमारे पास R1 आ चुका है 100 ओहम। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, इनको डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आएगा 0.07 एम्पेयर। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। इसके बाद I2 फाइंड करते हैं। I2 हमारे पास क्या है, V2/R2। V2 7 ही रहेगा, और R2 हमारे पास आ जाएगा 400 ओहम, तो हमने इनको इससे डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 0.0175 एम्पेयर। I3 फाइंड करेंगे, तो I3 का V3/R3। V3 7 ही रहेगा, R3 200 ओहम, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका I3 आ जाएगा 0.035 एम्पेयर, क्योंकि हम जानते हैं करंट की यूनिट हमारे पास एम्पेयर होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी है, 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड। ठीक है, 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है हर सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, इन अ 4 ओहम रजिस्टर। हमारे पास एक 4 ओहम रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें। तो हमें यहाँ पर हीट गिवन है, हीट को एच से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ जोल लॉ पढ़ा था, जोल का कानून पढ़ा था हमने, जोल्स लॉ। तो उसमें हीट को एच से डिनोट कर रहे थे, एच इज इक्वल टू 100 जोल। टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड, तो हमने लिख दिया इन अ सेकेंड, लिखा ना इस सेकेंड, तो हमने टाइम लिख दिया 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस गिवन है 400 ओहम गिवन है, 4 ओहम गिवन है, हमने 4 ओहम लिख दी। और हमसे कह रहे हैं क्या फाइंड करें, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज मालूम करें, हमने वोल्टेज फाइंड करने। तो हमारे पास जोल लॉ का जो फॉर्मूला था, हमारे पास जो उसकी एक्सप्रेशन थी वो हमारे पास थी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और हम जानते हैं हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। हमने यहाँ से, अगर हम यहाँ से I निकालें, I क्या होगा, V अपॉन आर होगा। I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब हम I, इसमें I की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने I की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, V अपॉन आर, आर टी ये ऐसे ही आ गया, इसमें पुट H ऐसे ही आ गया, आई स्क्वायर की जगह पुट कर दी I की वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दिया, I की जगह उसकी वैल्यू पुट की, V अपॉन आर, इसका स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे V का भी स्क्वायर हो जाएगा, R का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये R क्या है, मल्टीप्लाई, R क्या डिवाइड, एक R से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर टी, R कैंसिल हो गया, अपॉन में आ जाएगा R। ठीक है, ये बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करके हम इसमें यहाँ से V निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, H हमें गिवन है 100, V मालूम करना है वोल्टेज, T हमें 1 गिवन है सेकेंड। उसके बाद हमें जो है हमें रेजिस्टेंस 4 ओहम गिवन है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, V 1 ज़ा V स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। V हमने मालूम करना है, तो V स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 400 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमारे पास इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रॉब्लम है, व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर। हमारे पास जो पॉकेट में कैलकुलेटर हम रखते हैं छोटा सा, कह रहे उसमें हमारे पास जो करंट है वो 0.0002 एम्पेयर है। ठीक है, हाउ मच चार्ज फ्लो एवरी मिनट, एक मतलब हर मिनट में हमारे पास उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा। हमें देखें, हमें यहाँ करंट गिवन है 0.0002, हमें टाइम गिवन है कितना, एक मिनट, मतलब एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हमने लिख दिया टाइम 60 सेकंड। हमसे कह रहे हैं कि हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा, तो क्यों लिख दिया क्वेश्चन मार्क। हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, हमने लिख दिया I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q फाइंड करना है तो I T आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी, I मल्टीप्लाई बाई T, I ये दे दिया हमें, T ये दे दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 0.012। तो हम अगर पॉइंट को यहाँ से उठा के इस तरफ ले जाएं, 1 2 3 डिजिट, हम पॉइंट को 1 2 3 डिजिट अगर हम पॉइंट को उठा के इस तरफ ले आए तो हमारे पास हो जाएगा मिली कूलम। ठीक है, इसको हम यूँ लिखें या इसके आगे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 12 एक्सपोनेंट -3 कूलम, और -3 का मतलब हमारे पास क्या होता है, मिली कूलम। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 मिली कूलम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि करंट फाइंड करें, दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज टू हीट आ रूम इन 5 मिनट। इलेक्ट्रिक हीटर है जो करंट यूज़ कर रहा है 5 मिनट में। ठीक है, वो हमने करंट फाइंड करना है। इफ़ द चार्ज इज़ 2100 कूलम, हमें जो चार्ज गिवन है 2100 कूलम चार्ज गिवन है। हमें क्या कहते हैं, टाइम गिवन है 5 मिनट, हमें जानते हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 सेकंड, हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। फिर हमने चार्ज गिवन है 2100 कूलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, करंट मालूम करना था। हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, I इज़ इक्वल टू Q अपॉन टी। हमें Q कितना गिवन है 2100, हमें जो टाइम गिवन है 300, तो 300 20 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21,
तो हमारे पास करंट आ जाएगा 7 एम्पेयर। करंट कितना आ जाएगा 7 एम्पेयर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, अ 220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर 120 वोल्ट। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे पास है वह 80 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये 80, ठीक है। आप इसको देखें, इस बुक में देख सकते हैं, हमारे पास बुक में देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ 220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर 120 वॉट एंड 80 वॉट लाइट बल्ब। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास वोल्टेज कितने हैं, 220 वोल्टेज हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, वो जो सर्किट है वो यूज़ कर रहा है 120 वॉट की पावर यूज़ कर रहा है, और एक जो है वो 80 वॉट की पावर के लाइट बल्ब यूज़, दो मतलब वो लाइट बल्ब यूज़ कर रहा है 120 वॉट के, और एक जो है 80 वॉट का लाइट बल्ब यूज़ कर रहा है वो सर्किट, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ द हायर करंट। तो हमसे कह रहे हैं कौन सा बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एंड विच वन हैज़ द हायर करंट, और किसका जो करंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। किसकी रेजिस्टेंस और किसका करंट ज़्यादा है, ये कह रहे हैं कि हमें ये आप सोल्व करके बताएं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास देखें हमें क्या गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें जो है 2 बल्ब हैं ऑफ 120 वॉट के, ठीक है। तो हमने लिख दिया उसकी पावर लिख दी P1, 2 बल्ब हैं 120 वॉट के, तो 120 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी 240 वोट। उसके बाद हमारे पास जो P2 है, हमारे पास दूसरी जो है हमारे पास जो है दूसरा बल्ब है वो 80 वोट का है, वो एक ही बल्ब है, तो इसलिए हमने उसकी पावर लिख दी 80 वोट। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करना है कि कौन सा किसका हमारे पास जो रेजिस्टेंस ज़्यादा और किस में से करंट हमारे पास ज़्यादा पास हो रहा है, हमने चेक करना है। हमने आर मालूम करना है, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने करंट मालूम करना है, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर आर मालूम करेंगे, इसका मतलब हमारे पास आर में हमारे पास क्या R1 भी लिख देते हैं और इक्वल R2 लिख देते, दोनों मालूम करेंगे। ऐसे ही हम I1 और I2 दोनों मालूम करेंगे। हम क्या मालूम करेंगे, I1 इज़ इक्वल टू I2, हम दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें से हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो है किसके अक्रॉस जो है हमारे पास ज़्यादा करंट पास हो रहा है और किसके अक्रॉस ज़्यादा रेजिस्टेंस किस हमारे पास बल्ब की है, हम उसको बताएंगे, है हमने चेक करना है। तो आइए हम चेक करते हैं इसको। हमारे पास नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है पावर का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू VI। तो हमने यहाँ P1 V1 I1 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास पावर 1 पहले बल्ब की है, तो हमने उसकी जगह लिख दिया P1 लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो करंट का हम यहाँ से अगर हम यहाँ से करंट निकालें तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, I1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा P/V1, P1/V1 हो जाएगा, ठीक है। I1 अगर हम यहाँ से निकालें तो P1/V1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ से ये बच्ची ने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसी को यूज़ किया, यहाँ पे V लिखना होगा, हम ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। I1 इज़ इक्वल टू होगा V1/R1, ठीक है, V1/R1 होगा, V1/R1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर I1 की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर, ये वाला फॉर्मूला वही जो हमने पीछे भी ओम्स लॉ में यूज़ किया है, ठीक है। तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है I1 की जगह ये पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, V1/R1। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 ये रहा, P1 ये रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर I1 की जगह V1/R1 पुट कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 से मल्टीप्लाई होकर V1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही P1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास R1 का R1 ही रहेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ से अगर हम R निकालें, ये देखिए हमने ये देखिए सब में हमारे पास 1 1 लिखा हुआ है। अगर हम ये सब्सक्रिप्ट ही ख़त्म कर दें तो हमारे पास यहाँ सिर्फ R बच जाएगा, 1 1 ख़त्म कर देंगे हम सब के साथ, ठीक है। तो हमने R को यहाँ इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया, P इधर आके डिवाइड हो जाएगा, P² हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमने जो करंट फाइंड करना है हम करंट भी मालूम कर देंगे। करंट निकालने के लिए हम एक तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया,
दूसरा जो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ था कि हमारे पास I1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास I1 यहाँ पर P1/V1 हो जाएगा। I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, P1/V1। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हमने I1 निकालना है। I1 के लिए हमने क्या किया, P1/V1। P1 हमें कितना गिवन है, P1 हमें गिवन है 240 वोल्ट, 240 लिखा। V1 हमें गिवन है कितना, 220 लिखा। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड करवाया तो हमारे पास I1 आ गया है 1.09 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हमने I2 निकालना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूले हमें I1 को I2 कर दिया, फिर हमारे पास आ जाए P1 की जगह P2 और V1 की जगह V2 हो जाएगा। P2 हमें गिवन है 80 वोल्ट और V1 जो है हमारे पास जो V1 है वो V ही रहेगा हमारे पास, यहाँ पर वो 240 वोल्ट रहेगा, ठीक है। हमारे पास V1 V ही रहेगा, ठीक है। 240 वोल्ट आ गया, हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.03 एम्पियर। I2 हमारे पास आ गया, I1 I2 हमने निकाले। अब हम R1 R2 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास जो I1 है वो ज़्यादा है I1 की, जो I1 का जो एम्पेयर है करंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू I2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो क्या कहते हैं रजिस्टर, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो P1 हमारे पास जो है हमारे पास वो ज़्यादा करंट ले रहा है, जिसकी ज़्यादा पावर है, 2 पावर के बल्ब है ना 120 वोल्ट के, तो इसलिए इसका हमारे पास करंट भी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम R1 मालूम करते हैं। हमारे पास R1 क्या है, हमारे पास R1 है V²/P1, ये रहा V²/P1, P1 हो या P2 वो हम लिख देंगे। तो हमने V²/P लिखा, ठीक है। हम यहाँ पे पहले क्या मालूम करेंगे, R1 मालूम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ P1 लिख दिया, ठीक है। V तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, V हमें क्या गिवन है 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर कर दिया। P1 हमारे पास कितना है 240 लिखा, इसका स्क्वायर किया हमने, ये आया, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R1 का 201.66 ओहम, ठीक है। इसके बाद हम R2 फाइंड करेंगे। R2 के लिए क्या होगा, V² ऐसे ही रहेगा, नीचे P1 की जगह क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ये वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा R2 और V²/P2। हमें V कितना गिवन है 220 वोल्ट, हमने V 220 का स्क्वायर कर दिया। P2 कितना गिवन है 80 वोल्ट, 80 लिख दिया, इसका हमने स्क्वायर किया, इसको 80 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 605 ओहम, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस की हमारे पास यूनिट होती है ओहम। अब देखिए हमारे पास R1 जो है वो 201.6 है, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है 202 के, 202 ओहम के। और हमें जो R2 गिवन है वो 605 ओहम है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि हमें ये बताएं कि हाउ विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस, ये बताना है, और विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर करंट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ग्रेटर जो करंट पास हो रहा है वो किस बल्ब में से हो रहा है, हमारे पास 120 वोल्ट के 2 बल्ब में से ज़्यादा करंट पास हो रहा है। और हमारे पास जो है R2 देखें, यहाँ पर हमने क्या चीज़ यूज़ की, हमने यहाँ पर 80 वोल्ट वाला बल्ब यूज़ किया ना, 80 वोल्ट वाला। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास 80 वोल्ट का जो बल्ब है उसमें से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम यूँ वर्डिंग में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया वर्डिंग में आपको कि 80 वोल्ट का जो बल्ब है हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो 120 वोल्ट के जो बल्ब थे हमारे पास, उनका हमारे पास जो करंट है वो हैज़ ग्रेटर करंट, उनका हमारे पास जो करंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी, एग्जाम्पल भी समझ आ गई होंगी। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है।